हेलो गाइस, नमस्कार। मैं ठीक हूँ और आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, आज के इस ब्लॉग में मैं लाया हूँ आपके लिए पटवारी। उसके क्योंकि उसका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो लाया हूँ मैं पटवारी के एग्ज़ाम। तो चलो शुरू करते। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड उत्तराखंड के राज्य पुष्प ब्रह्मकमल है, जिसकी की 24 प्रजातियाँ हैं। दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। आपको पता है राज्य का राज्यपाल होता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रथम विधानसभा भवन देहरादून में है और द्वितीय विधानसभा गैरसैंण है, जो कि चमोली में आता है। बरेली से गैरसैंण द्वितीय राजधानी। एसटी के लिए 2 विधानसभा सीट देहरादून और उधम सिंह नगर। दूसरा है, पहला है देहरादून और दूसरा है उधम सिंह नगर। छठा क्वेश्चन है नैनीताल जो हमारा क्या है उच्चतम न्यायालय, वह कितने नंबर पे आता है? तो मुख्यालय जो आता है नैनीताल का हमारे उत्तराखंड का, वो देश के 20वें नंबर पे आता है। सातवां है उप जिलों की संख्या यानी तहसील, 110 तहसील है, उप तहसीलों की संख्या 18। कुल पुलिस चौकियां है 236, कुल न्याय पंचायतें है 670 है, कुल ग्राम पंचायतें है 1191, क्षेत्र पंचायत है 95, जिला पंचायत है 93। प्रथम मुख्यमंत्री श्री नित्यानंद स्वामी है। प्रथम राज्यपाल है सुरजीत सिंह बरनाला। भगवान राम में अंतिम समय तपस्या की गई प्रयाग में, लक्ष्मण जी ने अंतिम तपस्या की तपोवन में। टिहरी राज्य में कब विलय हुआ? टिहरी राज्य भारत में कब विलय हुआ? जो उत्तराखंड का राज्य है टिहरी, वो भारत में कब विलय हुआ? 1949, क्योंकि वहाँ पे अंग्रेजों का राज रहा था। लाखू उद्यान कहाँ है? लाखू उद्यान अल्मोड़ा में है। उत्तराखंड से संबंधित राज्य चिन्ह, जो हमारे राज्य चिन्ह है, तो वो भौगोलिक स्वरूप मिलता है उसमें। इस चिन्ह में 3 पर्वत चोटियाँ, नीचे से 4 गंगा की लहरें, मध्य में अशोक की लाट, उसके नीचे मुंडकोपनिषद लिखा गया, जिसका मतलब है सत्यमेव जयते। तो ब्रह्मकमल है उसका रंग होता है बैंगनी। मोनाल की तरह एक और पक्षी डाफिया है, जो मोनाल मादा है और नर है डाफिया। मोनाल की पूंछ हरे रंग की होती है। यह पेड़ों के छिद्र में व पहाड़ों में क्या करती है? अपना घोंसला बनाती है। और मोनाल का प्रिय भोजन क्या है? आलू। मोनाल का प्रिय भोजन होता है आलू। तो गाइस, जुड़े रहे सीकर उत्तराखंड चैनल से। तो गाइस, 25वां क्वेश्चन देखिए। राज्य पशु कस्तूरी मृग जो राज्य पशु होता है कस्तूरी मृग। इस मृग की 4 प्रजातियां होती है। यह सिक्किम, कश्मीर, हिमाचल में पाई जाती है। कस्तूरी मृग रंग भूरा रंग का होता है और उसकी काले धब्बे होते हैं इस पे। कस्तूरी मृग केवल नर मृग में, कस्तूरी सिर्फ केवल नर में पाया जाता है। कस्तूरी दवाई दमा, मिर्गी, नमोनिया, हृदय रोग, टाइफाइड के काम आता है। कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र संरक्षण वो खारकुचुला चमोली में है। और राज्य वृक्ष क्या मतलब बुरांश। इसका जूस जो होता है हृदय रोग के लिए उपयोगी होता है। वो इसकी लकड़ी मुलायम होती है, जो खाद बनाने के लिए काम आती है। संविधान के 6ठे भाग में राज्य की चर्चा हुई है। अनुच्छेद 252 से 137 तक इसका वर्णन है। संसदात्मक प्रणाली है। कार्यप्रणाली। राज्य का प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। विश्वविद्यालयों का कुलपति होता है।
राज्य का प्रमुख नागरिक राज्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो राज्य का प्रमुख होता है राज्यपाल, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और हटा भी सकता है। मंत्रिपरिषद देखिए, अब राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन करता है। मंत्रिपरिषद का भी निर्माण होता है जो कि मुख्यमंत्री की सलाह पर होता है, राज्यपाल ही कराता है। मुख्यमंत्री कार्यपालिका का प्रधान होता है। यह कार्य दायित्व दृष्टि संभालता है। इसका प्रधानमंत्री लघु रूप कहा जाता है। इसको प्रधानमंत्री का लघु रूप भी कहा जाता है। सचिवालय यह एक जनप्रतिनिधि होते हैं। विधानमंडल 2 अंग, राज्यपाल और विधानसभा। तो गाइस बनी रही यूट्यूब चैनल पे शेखर उत्तराखंड। राज्यपाल विधानसभा में सबसे ऊपर राज्यपाल है और मीटिंग रखता भी है और विघटन भी करता है। अध्यादेश कराता है। विधानसभा इसमें कम से कम 60 से 500 के बीच में सीट होती है। इसका कार्यकाल 5 साल तक, आपातकाल में 1 साल तक बढ़ जाता है। सांसद के प्रतिनिधित्व उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा, हरिद्वार। राज्यसभा की 3 सीट होती है। राज्यसभा की 3 सीट। तो बनी रही शेखर उत्तराखंड चैनल पे। तो गाइस बहुत हो गया मेरे चैनल को देखने के लिए। न्यायपालिका अधिकारों की रक्षक होती है। उच्च न्यायालय नैनीताल में, विश्व न्यायालय, जिला न्यायालय हमारा पौड़ी है। स्थानीय स्वायत्तता शासन पंचायती राज प्रणाली 44 देखिए 2008 में महिलाओं के लिए पंचायत में आरक्षण 30 से बढ़कर 50 कर दिया गया। 30% पहले, अब 50% कर दिया गया है। 45 से नगर निगम प्रणाली, इसकी शुरुआत हुई नगर निगम प्रणाली की 1916। नगर निगम 8 देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार, ये सभी क्या है नगर परिषद है। तो देखिए बनी रही यूट्यूब चैनल पे। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल, मानव निवास की पुष्टि होती है। कंकाल, मृतभांड, धातु उपकरण, गुफा। ऐतिहासिक अध्याय देखिए, लाखों गुफा अल्मोड़ा में है। 1965 में इसकी खोज हुई थी। यह मानव और पशुओं का चित्र मिली गोरखा गुफा में मिली हमें। चमोली अलकनंदा नदी के किनारे है गोरखा गुफा। यहाँ मानव, भीड़, बारहसिंघा के कंकाल मिली। किमनी गांव में चमोली हथियार और पशु चित्र मिले। फल सीमा अल्मोड़ा में है। यहाँ नृत्य मुद्रा में कुछ चीजें मिली। अध्यय ऐतिहासिक काल, धार्मिक ग्रंथ, पौराणिक काल, लोहा, कृषि, पशुपालन, ताम्र, ग्रामीण नगरीय सभ्यता मिली। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख है ऋग्वेद में। मापा क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के केदार खंड कहा जाता है। नंदा देवी पर्वत की कालगिरी के क्षेत्र को मानस खंड कहा जाता है। नंदा देवी के पर्वत को कालगिरी के क्षेत्र जहाँ तक है वहाँ तक को मानस खंड कहा जाता है। गढ़वाल क्षेत्र को वैदिक काल में कहा जाता है तपोभूमि व कीर्ति मंडल भी कहा जाता है। गढ़वाल को वैदिक काल में तपोभूमि और कीर्ति मंडल भी कहा जाता है। गढ़ कितने 52 गढ़ है। विजय अजयपाल ने जीते थे, उनका निर्माण किया। अलकापुरी मनुष्य के पूर्वजों का निवास स्थान है। ऋग्वेद में पांडव कहाँ आए? पांडव आए थे बद्रीनाथ में। भरत की माँ का नाम क्या था? भरत जिसे हमारे देश के नाम में रखा गया है भारत, उसको माँ का नाम था शकुंतला। तो बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल पे। चंद्रशेखर उत्तराखंड यूट्यूब चैनल का स्वागत करता है। 7वां क्वेश्चन है, कुमाऊं का उल्लेख मिलता है स्कंद पुराण में।
कुमाऊं का और पौड़ी का मिलता है मानस खंड में। ब्रह्मा एवं वायु पुराण में कीरत, किन्नर, यश, गंधर्व, नाग जातीय है। प्रमुख लेख। शिलालेख कहाँ मिले? कालसी, अशोक में मिले देहरादून में। ब्रह्मलिपि, लाखामंडल, बेरोली मंडल एवं माणा 63। उपरांत भाषा मिली केदार की दीवारों पर, देवप्रयाग नैनीताल में। 64। कुरुंद शासक, यहाँ उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। यहाँ 3 व 4 ऐसे तक रहा, ईस्वी तक रहा। भाषा उपरांत प्रारंभ में कुरुंद लोग मौर्य के अधीन थे। अब देखिए क्षेत्र। कत्यूरी वंश, कार्तिकेयपुर। 100 ईस्वी पूर्व स्थापना। किस चीनी व्यक्ति ने हरिद्वार का 20 मीटर चीनी माप बोला? वो था हेनसोंग ने हरिद्वार की 20 मीटर की सीमा तक को चीनी बोला, वहां तक चीनी का स्थान है, और ये गलत है। अब देखिए राजधानी जोशीमठ, चमोली 300 ईस्वी पूर्व तक। बाद में यहाँ कत्यूरी वंश अल्मोड़ा में थे। यह उत्तराखंड का प्रथम राजवंश था। कत्यूरी का अंतिम शासक ब्रह्मदेव और चंदवंश का प्रथम शासक था बसंत देव। के पिता कत्यूरी कुमाऊं की जनता के शासक को अपना देवता मानते हैं। कार्तिकेयपुर के राजा को अपना देवता मानते। इस काल में इसके शासन में उत्तराखंड में गुरु शंकराचार्य का आगमन हुआ। उन्होंने हिंदुओं तथा बद्रीनाथ और केदारनाथ की स्थापना की। इसकी मृत्यु भी केदारनाथ में हुई। दूसरा शासक था सोमचंद। अंतिम शासक था महेंद्रचंद। इंद्रचंद राजा ने रेशम उत्पादन किया। नेपाल पर राज करने वाला प्रथम शासक था मुक्तिचंद एवं भारती चंद। 78वां सुल्तान को गरुड़ उपाधि दी। ज्ञानचंद ने सुल्तान को गरुड़ की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए 79। चंपावत से अल्मोड़ा की राजधानी लाया। कौन लाया था? कल्याणचंद लाया था। अल्मोड़ा का मल्ला महल बनाया, रुद्रचंद ने बनाया। अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना की, ज्ञानचंद ने। कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहते हैं देवी चंद को। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह था गाय। यहाँ शिव के उपासक थे और देवी सूर्य विष्णु को ही मानते थे। देवी सूर्य और विष्णु को अपना देवी देवता मानते थे। परमार वंश की नींव रखी कनकपाल ने। श्रीनगर की स्थापना की अजयपाल ने। शाह की उपाधि जोड़ने वाला राजा था ब्रह्म शाह। 7 बार कुमाऊं आक्रमण असफल। उस समय राजा था मानशाह था, जिसने 7 बार कुमाऊं पर आक्रमण किया, असफल रहा। गढ़वाल पर गोरखाओं ने कब आक्रमण किया? 1751 में। किस राजा ने 25,000 रुपए देकर गढ़वाल पर आक्रमण होने पर रोका गोरखाओं को? तो प्रद्युम्न शाह ने 25,000 रुपए देकर गढ़वाल पर गोरखाओं को आक्रमण करने से रोका। गढ़वाल में बड़ा भूकंप आया था 1803 में। गढ़वाल में बहुत बड़ा भूकंप आया। गोरखाओं से गढ़वाल कब स्वतंत्र हुआ? गोरखाओं से गढ़वाल स्वतंत्र हुआ 1815 में। अंग्रेजों ने 7,000 रुपए देकर इस राजा से राज्य का आधा भाग लिया। गढ़वाल नरेश से लिया अंग्रेजों ने 7,000 रुपए देकर। श्रीनगर से हटाकर टिहरी की राजधानी स्थापित की। वह सुदर्शन था जिसने श्रीनगर से हटाकर टिहरी की राजधानी स्थापना की। सुदर्शन शाह ने। टिहरी गढ़वाल कब उत्तर प्रदेश में विलय हुआ? 1 अगस्त 1949 में। अब आता है आधुनिक काल। नेपाल के गोरखाओं ने 1790 में कुमाऊं में युद्ध कर के अधिकार किया तथा 1791 गढ़वाल पर वह पराजित हुए।
अमर थापा ने इन पर पुनः आक्रमण किया और वह सफल हुए। प्रद्युम्न शाह श्रीनगर छोड़कर भागे गोरखाओं के डर से। 7 अप्रैल 1815 में कर्नल गार्डन तथा नेपाली गोरखा शासक बामशाह के बीच संधि हुई, जिसके कारण उन्होंने कुमाऊं की सत्ता अंग्रेजों को सौंप दी। अंग्रेजों उत्तराखंड में 2 राजनीतिक प्रशासनिक गठित किए, टिहरी गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र। 1840 में पौड़ी की स्थापना ब्रिटिश ने की। लंचडौन का नया नाम काला डांडा। स्वतंत्रता आंदोलन देखिए। काल सिंह मेहरा ने कुमाऊं क्षेत्र में गुप्त संगठन बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। काल सिंह मेहरा उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 1871 में अल्मोड़ा अखबार प्रकाशित हुआ। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कारतूस छीलने पर हिंदू ने मना कर दिया, क्योंकि उसमें गाय की चर्बी थी, इसलिए मना कर दिया। पेशावर कांड 2/18 गढ़वाल राइफल ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में अगानी ने स्वतंत्रता सेनानी पर गोली चलाने से मना कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शहीद अल्मोड़ा हीरामणि हरिकृष्ण बद्रीदत्त कांडपाल, ये उसमें शहीद हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में। शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस भी 5 सितंबर को मनाया जाता है। पत्र पत्रिकाओं का योगदान। बद्रीनाथ द्वारा शक्ति नाम के अखबार की शुरुआत हुई। बद्रीदत्त द्वारा शक्ति नाम अखबार का स्थापना हुई। कुप्रथा का अंत कब हुआ? कुप्रथा का अंत हुआ था 1921 में। कुप्रथा ऐसी प्रथा है जिसमें कोई अगर स्वतंत्रता संग्राम में कूदता था वो घर नहीं आता था। बद्रीदत्त पांडे तथा हरगोविंद पंत के द्वारा टिहरी राज्य आंदोलन में शहीद हुए। सुखदेव सुमन हुए थे शहीद। दौलत राम नागेंद्र सकलानी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली 84 दिन के भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो। सड़क निर्माण 1940 में गढ़वाल की जनता ने किया। शिल्पकार ने शब्द का प्रयोग हरिप्रसाद ने 1971 में की दलितों के लिए किया था। नशा नहीं रोजगार दो का नारा दिया था 1984 में उत्तराखंड के संघर्षकारों ने। 1973 में कुमाऊं विश्वविद्यालय स्थापना। नैनीताल तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना। श्रीनगर। सुखदेव सुमन ने दिल्ली में कौन सा संगठन बनाया? गणदेश। सेवा संघ बाद में हिमालय सेवा संगठन बनाया। गणदेश। सेवा संघ बाद में हिमालय सेवा संघ दिया। कुमाऊं के विश्वविद्यालय के कुलपति बने देवीदत्त पंत। 1979 इन्होंने उत्तराखंड क्रांति का योजनाओं किया मसूरी में। हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग की काशी सिंह ऐरी ने। 1987 23 अप्रैल एक घटना में अध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार राज्य की मांग से संसद पर बम फेंका। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश में अलग किया लाल कृष्ण आडवाणी ने। राज्य का पहला प्रस्ताव रखा जसवंत सिंह बिष्ट ने। गैरसैंण राजधानी की नींव रखी काशी सिंह ऐरी ने। गैरसैंण का पुराना नाम है चंद्रनगर। गैरसैंण का पुराना नाम क्या है? चंद्रनगर। क्वेश्चन में आती हुई 50% सीट, 27% BC, 21% ST, 2% ST की व्यवस्था की थी 1994 में मुलायम सिंह यादव ने।
13 जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य बना। 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नया नाम उत्तराखंड हो गया। जलवायु भौगोलिक आपदाएं। उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि में चंपावत सबसे बड़ा जिला है। चमोली उत्तराखंड से पूर्व में है नेपाल और पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, उत्तर में चीन है और दक्षिण में उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक सीमा रेखा वाला जिला पिथौरागढ़ है। हिमालय निर्मित 3 करोड़ वर्ष पूर्व है। नंदा देवी चमोली में स्थित है या त्रिशूल भी नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़े वैसे वैसे आपके लिए भी एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। सभी पर्सनों के लिए है, आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बस यही से क्योंकि पीछे की पूरी किताब का निचोड़ है। ग्रीष्म ऋतु जब सूर्य कर्क रेखा के मध्य आता है मार्च से जून तक, तो देखिए बहुत गर्मी होती है। वर्षा ऋतु जून और अक्टूबर के मानसून। शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक। जलवायु कितनी है? 6। भूकंप सर्वाधिक तीव्रता वाला जिला चमोली 1999 में आया था। संकरी घाटी को कहा जाता है राज्य में सर्वाधिक वाला क्षेत्र, राज्य में सर्वाधिक वाला क्षेत्र है ब्राय हिमालय क्षेत्र। दून शिवलिक श्रेणी का प्राचीन नाम है मेनका पर्वत। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में। उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में है? पूर्व मध्य भाग में है हिमालय उत्तराखंड का। राज्य का कितना % भाग पर्वतीय है? 86.01%। विल्टर लाइन जैसी प्राकृतिक घटना होती है मसूरी में। विंटर लाइन आपने देखो लाल बादल अलग अलग कलर के होते हैं। अक्सर फरवरी मार्च में निकलते हैं। दिसंबर जनवरी में ज़्यादा होती है। तो बस बने रहे मेरे चैनल पे। तो आप झील देखिए, बंदरपूंछ पर्वत है यमुनोत्री नदी के पास, उत्तर काशी। यमुना की सहायक नदी है टॉन्स नदी है। गणेश प्रयाग है टेरी में। हेमकुंड झील गिरी हुई है 7 हिमचित ग्लेशियर से रूप में। उत्तराखंड में पूर्वाधिकार झील संतोष झील। शिवल तो 65 क्वेश्चन देखिए। तो गाइस ये सभी क्वेश्चन को याद कीजिए ताकि आप आसानी से परीक्षा निकाल सकें। बने रहे मेरी वीडियो पे चंद्रशेखर उत्तराखंड चैनल पे। उप एल्पलाइन वन है ब्रांच तेलयुक्त वृक्ष जो कच्चे भी जल जाते हैं। केलू बुग्याल जो घास बोलते हैं हम उसे बुग्याल बोलते हैं। तो केलू बुग्याल होता है बद्रीनाथ के चारों ओर फैला है। रवैया आंदोलन नरेंद्र शाह किसानों की भूमि और वन
भूमि में शामिल करने के लिए इस आंदोलन को चलाया था। किसने चलाया था यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो वो थे भूमि किसान नागेंद्र शाह ने चलाया था। आंदोलन में गोली खाने कई किसान शहीद हो गए। चिपको आंदोलन आपको तो पता है सभी, रैणी गांव में हुआ था और गौरा देवी इनका नाम है, उन्होंने चलाया था और चमोली के रहने वाले हैं। और इसमें भूमि निभाई सुंदरलाल बहुगुणा ने। चंडी प्रसाद ने भी, जो चमोली के थे, सुंदरलाल बहुगुणा का नारा था हिमालय बचाओ देश बचाओ। 1982 में चंडी प्रसाद को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। पानी रखो आंदोलन 80 दशक पौड़ी में हुआ था, जो दूर दूर तक खेतों में हरियाली हो ऊपरे खाल निकट हुआ थे। मैती आंदोलन, जब विवाह के बाद पति पत्नी एक पेड़ लगाते हैं उसे मैती आंदोलन कहते हैं। एशिया का तथा भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। एशिया तथा भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है हैली राष्ट्रीय उद्यान। अब रामगंगा नेशनल पार्क है और उससे पहले भारत और एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था, अब उसे रामगंगा राष्ट्रीय नेशनल पार्क कहा जाता है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में है। अस्कोट वन्य जीव विहार 1986 स्थापित हुआ था। 1986 में कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र पिथौरागढ़ में है। भोजपत्र वृक्ष मिलता है हिमालय में। चूना पत्थर देहरादून पौड़ी चमोली पिथौरागढ़। टिहरी संगमरमर पत्थर मिलता है तुम्हारा देहरादून टिहरी चमोली अलकनंदा। चांदी मिलती है अल्मोड़ा में। सोना मिलती है पिंडर नदी शारदा रामगंगा अलकनंदा। मृदा कितनी प्रकार की होती है? मृदा होती है 8 प्रकार की। मृदा यानी मिट्टी होती है 8 प्रकार की। जलोढ़, लाल, काली, मरुस्थलीय, दलदली, लवणीय, क्षारीय, लेटराइट, पर्वतीय। कृषि उत्तराखंड प्रधान राज्य है, तो आपको पता उत्तराखंड राज्य जो थे कृषि प्रधान है। और जो तभी तो देश इसीलिए आज देश भी कहता है कि हम कृषि प्रधान देश है, भारतीय कृषि प्रधान देश है। तो गाइस मुझे बताइए कि आपकी यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए गाइस। अभी और भी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देखते रहिए ताकि आप आसानी से अपने निकाल सके। इस पटवारी हो चाहे कौन सा भी क्वेश्चन है, सभी यूके पीसीएससी ढूंढ रखे मैंने क्वेश्चन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर कहीं मत जाए, बस यही रहती आप आराम से परीक्षा क्लिक कर सकते हो। उत्तराखंड में कितनी % जनता गांव में रहती है? तो 79.77 79% मतलब 69.77% जो गांव में लोग रहते हैं। फसल कितने प्रकार की होती है? फसल होती है खरीफ रबी 2 फसलें कही गई है। रबी गेहूँ जौ चना मटर मसूर सरसों आलू। और खरीफ रबी होती है गेहूँ जौ चना मटर मसूर सरसों आलू। और खरीफ होती है चावल कौदा कौनी मंडुआ झंगोरा मक्का उड़द तिल राजमा मूंग बाजरा। इससे अन्य भी हो अगर तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तिल राजमा मूंग बाजरा। सब्जी एवं मसाले, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली सब्जी आलू टमाटर बैंगन पत्ता गोभी फूल गोभी हरा मटर। मसाले में होते तेज पत्ता मेथी हींग धनिया दालचीनी इलायची हल्दी अदरक। किशन सिंह जोशी ने सबसे ऊंची मिर्च का पौधा उगाया जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। किशन सिंह जोशी थे जिन्होंने सबसे बड़े पौधे मिर्ची का था उगाया, तो उन्हें अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना ये रिकॉर्ड बनाया। बागवानी फसलें लीची देहरादून में होती है उधमनगर में होता है और नैनीताल में।
सेब होता है। हरिद्वार उधम सिंह नगर छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर सभी जगह संतरा नींबू होता है। देहरादून हरिद्वार अल्मोड़ा नैनीताल अखरोट होता है। पौड़ी चमोली उत्तरकाशी। प्रमुख नगर पर्यटक एवं धार्मिक स्थल। पर्यटक की घोषणा नीति 26 अप्रैल 2001। गढ़वाल पर्यटक योजनाएं स्वरोजगार 1 जून 2002 को वीर चंद्र सिंह गढ़वाल। जागेश्वर धाम में चमोली में माणा गांव में। हरिद्वार की शिव की राजधानी कहा गया है। हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा गया है। हर की पौड़ी आपने देखा हरिद्वार में ही है। तो यहाँ किसने इसका निर्माण किया था? मान सिंह थे वहाँ पे राजा, तो उन्होंने इनका निर्माण किया। हर की पौड़ी का पुराना नाम है ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड है हर की पौड़ी का नाम, पुराना नाम। माया देवी 51 शक्तिपीठ है। माया देवी के 51 शक्तिपीठ है हरिद्वार में। मनसा देवी 3 मुख 5 भुजा है वहीं पे है। चंडी देवी पुल भी है, आपने देखा होगा जब आप यहाँ कोटद्वार के लिए आते होंगे तो देखा होगा आपने चंडी पुल, वहीं से आप ब्रिज बन गया बड़ा सा, तो चंडी पुल है वहाँ पे। तो पौड़ी नीलगिरी पर्वत पर बिंदेश्वर महादेव। तो गाइस लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करें मेरी वीडियो को, ताकि मैं आपको आगे भी अपडेट देता रहूँगा। शांति कुंज हरिद्वार सरस्वती माता गायत्री माता पूजन होता है वहाँ पे। कनकपाल शिव जी के ससुर, दक्ष की राजधानी हरिद्वार थी। सती माता अग्नि में लीन हुई, मतलब पूजी थी, हरिद्वार में थे वो जगह। प्रमुख दार्शनिक स्थल है तपोवन ऋषिकेश टिहरी में, तो त्रिवेणी घाट हरिद्वार में। मुनकी रीति है टिहरी गढ़वाल में। भूतनाथ मंदिर गीत भवन गंगा की बाई और पौड़ी के स्वर्गाश्रम। हनुमान चट्टी है यमुनोत्री में। गोपेश्वर में ना ज़्यादा ठंडा होता है ना ज़्यादा गर्म। 5 प्रकार में कुंड तप्त कुंड, नारद कुंड, सप्त कुंड, त्रिकोण कुंड, मानसी कुंड। ये आए थे क्वेश्चन 2019 में आए थे क्वेश्चन। बद्रीनाथ दार्शनिक शिला गरुड़ शिला, मार्कंडेय शिला, नरसिंह शिला, बारह शिला, नारद शिला। ये भी आता है बद्रीनाथ गुफा, स्कंद गुफा, गणेश गुफा, व्यास गुफा। शिल्पकला में होता है तुम्हारा काष्ठ शिल्पकला, लकड़ी की बनाई जाने वाली पीली ठीली, कमाय, भेदुली, नाली, रिंगाला, इनमें प्रयोग होता है। यहाँ चमोली अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ में मिली, जैसे सूपा, डाली, चटाई, डाल, काफी कार्य। मिट्टी की शिला मिट्टी से बनी होती वस्तुएं, बर्तन, सुराही, दिया, गुल्लक। डिकरी या डिकार मिट्टी से बनी होती देवी देवताओं की मूर्तियां। धातु शिल्प सोने चांदी तांबे से बने आभूषण। संगीत कला लोकगीत, ये आता है क्वेश्चन भी आता है संगीत कला में। इसमें से कम आपके कम से कम 40 क्वेश्चन तो आएंगे तो 50 क्वेश्चन आते हैं। प्रेम व प्रणय गीत, चौपाल, सुमेला, छह बोली। कीर्तन संबंधित नृत्य, रुक्मणी हरण, कीर्तन, कोकिला, चंद्रहरण। अब गीत देखिए, गीत होली, बसंत, फुलदेई, चैती मौसम आप मनाते होंगे, अभी मनाया भी होगा आपने। अभी नए साल से शुरू होने वाले, जरूर मनाएगा ताकि आपको याद रहे। मंगल एवं संस्कार गीत, जन्मदिन, नामकरण, छठी और विवाह। ये मंगल जो गाते हैं हम लोग, हमारी जो बूढ़ी औरतों गाते हैं। तो गाइस बने रही वीडियो में, ताकि मैं आगे भी अपडेट आपको देता रहूँगा। अब देखिए हमने बहुत सारे क्वेश्चन बताए, आप भी कुछ याद करें और कुछ अपनी तरफ से और कुछ यहाँ से भी चुने, ताकि आराम से कोई भी परीक्षा को हल कर सके। तो धार्मिक गीत देखिए, देवी देवताओं से संबंधित है गीत, जागर, तंत्र, मंत्र गीत। भूत प्रेत से संबंधित गीत। प्रमुख मेले, नंदा देवी मेला यहाँ कुमाऊं में लगता है। सरवणी मेला जागेश्वर धाम में। जिनकी संतान नहीं होती उस कारण से यहाँ लगता है।
सोमनाथ मेला, अल्मोड़ा रानीखेत के पास रामगंगा नदी के तट पर। यात्राएं कैलाश मानसरोवर यात्रा जून में से सितंबर तक, यहाँ कुमाऊं में लगता है। 62 किलोमीटर पैदल यात्रा। नंदा जात यात्रा 280 किलोमीटर पैदल यात्रा। गढ़वाल कुमाऊं दोनों, यहाँ चमोली के कांसुआ गांव में है। 12 साल बाद लगता है। आभूषण बिंदी, मुरकिली, कान, झुमरी, कुंडल, कर्णफूल, गोरखकार, ये सब कान वाले हैं। नाक में पहने जाते हैं। फूली, नथुली, नथ गले में होती है। तिलहरी, चंद्रहार, गलोबंद, हसुआ पैर में होते। इमरती, बिछुआ, कंडुआ। तो ये इसमें भी से भी 2 क्वेश्चन आते हैं, चाहे नाक के आते हो चाहे पैर के आते हो, 2 आते हैं, तो याद कीजिए। संस्कृत अकादमी कहाँ है? हरिद्वार में, आपको याद होना चाहिए। ये भी आता है क्वेश्चन। गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक थे मुकुंदलाल, ये भी आता है क्वेश्चन। कम से कम मैंने आपसे कह दिया 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मैंने यहाँ डाल रखे, तो आप कुछ भी याद कर लीजिए। इसमें यूके अभी जो पुलिस के पेपर हुए थे उसमें भी आए थे कई क्वेश्चन। भारत की पहली जनगणना 1972 में हुई। 10 साल बाद जनगणना होता, आपको तो पता ही है 10 साल बाद होती। 2011 में हुई थी जनगणना, तो उसमें राज्य की कुल जनसंख्या थी 1,86,292 थी। क्वेश्चन अब पूछा जाएगा, इसलिए इसे याद रखिए। अब जब जो जनगणना होगी 2022 में होगी, 23 में, तो याद कीजिएगा। कुल पुरुष थे उसमें 91,47,773, जिसमें परसेंट नापा गया था 50%.993%। तो गाइस याद कीजिए। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है रुद्रप्रयाग। हाल ही में उत्तराखंड में भूकंप आया, अभी आपको पता है, अभी हाल ही में उत्तराखंड भूकंप आया था। नई अपडेट है, न्यू अपडेट, तो 8 नवंबर 2022 को आया था। रात 1 से 58 के बीच में बड़ा भूकंप था थोड़ा सा। देहरादून में रहने वाले जौनसारी लोग पांडवों को अपना वंशज मानते हैं। आपको तो पता है जो देहरादून में लोग हैं आप पांडवों को अपना वंशज मानते थे, जिन्होंने हमारे पौड़ी में बिनसर महादेव का निर्माण भी किया। यहाँ लोग पत्थर और लकड़ी के मंदिर बनाते हैं। जौनसार के प्रथम कवि पंडित शिवाराम, रचनाएं थी इनकी वीर केसरी। ये क्वेश्चन आ सकता है, आप याद करें। फादर ऑफ जौनसार अगर सम्मानित व्यक्ति थे मान सिंह चौहान। देखिए, बदला विवाह प्रथा, बहन की बहन जैसे हम जहाँ बहन की शादी करते हैं वहाँ उसी परिवार से हम भी उनकी किसी बहन को शादी करा के अपने घर लाते। बहन से बहन विवाह कहा गया। 3 टिकड़ी प्रथा, विधवा और प्रथा। थारू जनजाति उधमसिंह नगर में पाए जाते हैं। तराई और भाबर क्षेत्र में फैले। भोटिया कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल में। बॉक्सा उत्तराखंड के तराई भाग, उधम और काशीपुर में ज़्यादा पाए जाते हैं। राजी पिथौरागढ़ और चंपारण में। योजनाएं महिला एवं बाल कल्याण योजनाएं आंगनबाड़ी से संबंधित है। स्कूल चलो अभियान 6 से 14 साल के बच्चों को 1 जुलाई 2001। ई क्लास योजना 9 से 12 क्लास के बच्चे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय हरिद्वार है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन लोक संघ आयोग है। ट्रेनिंग सेंटर मसूरी लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में होता है। भारत का प्रथम डाक टिकट 1854 में। कालू मेहरा प्रथम स्वतंत्र सेनानी थे। कुमाऊं का इतिहास लिखा बद्रीदत्त पांडे ने। 2 स्वर्ण पदक तथा भारत और चीन युद्ध में शामिल थे हरगोविंद पंत थे। इन्होंने
ने हल न चलाने की प्रथा चलाई। भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों ने सबसे पहले गोविंद पंत को नजरबंद किया। तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते, यह नारा था श्रीदेव सुमन का, जो उत्तराखंड से हैं। तुम मुझे तोड़ सकते हो, मरोड़ नहीं सकते। तो गाइस बनी रही वीडियो पे। मैं कम से कम 1 घंटे का वीडियो बनाऊंगा, 1 घंटे से ऊपर, ताकि आपको पूरा का पूरा नॉलेज याद रहे। सत्य और अहिंसा का नारा था श्रीदेव सुमन का। धरती पुत्र हिमपुत्र नारा है हेमंत नंदन बाबूरा का। नमामि गंगे अभियान चलाया था 2014 में नरेंद्र मोदी ने। स्वच्छ गंगा मिशन भी 2002 में नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया था। 2002 में चलाया गया था। कुमाऊं रेजिमेंट नाम पड़ा 27 अक्टूबर 1947 में। इसका मुख्यालय रानीखेत में। 36 वीर चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे मेजर सोमनाथ। परमवीर चक्र से सम्मानित व्यक्ति शैतान सिंह हैं। 3 सेनाओं के अध्यक्ष है बिपिन रावत, जो कि हाल ही में उनकी मृत्यु हुई। और उनके अब जैसी चौथी अल्मोड़ा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित महिला। 101 फीट ऊंचा तिरंगा देहरादून विधानसभा में है। प्रेम सिंह अग्रवाल ने इसका ध्वजारोहण किया। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? किस शासनकाल में हुई? प्रताप शाह के समयकाल में टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हो गई थी। प्रद्युम्न शाह किस युद्ध में गोरखाओं से लड़ते हुए शहीद हुए? खुड़बुड़ युद्ध में। खुड़बुड़ युद्ध हुआ जिसमें प्रद्युम्न शाह शहीद हुए। पंवार वंश का अंतिम शासक था मानवेंद्र शाह। प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था जनता का टिहरी राज्य में को शासन से युग मुक्त करना। अल्मोड़ा मुद्रा किस साम्राज्य से संबंधित है? कुरिन साम्राज्य से अल्मोड़ा मुद्रा संबंधित है। कत्यूरी शासन में कुलदेवी के रूप में पूजी जाती है नंदा देवी। कत्यूरी शासन में कुलदेवी होती उनकी तो नंदा देवी थी। कत्यूरी में कौन सी भाषा बोली जाती थी? संस्कृत। गढ़वाल के पंवार वंश का स्थापना किया कनकपाल ने। कालसी किस वंश की संबंधित है? सम्राट अशोक। कालसी किस वंश से संबंधित है? सम्राट अशोक श्री मौर्य वंश से। मानदरार स्थित है उत्तराखंड में। मानदरार ये आता है। मानदरार कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। भारतीय सर्वेक्षण मुख्यालय स्थित है देहरादून में। किमरी बिक्री क्या है? यह दर्द है, मतलब जो दर्द होती है पहाड़ के बीच में बड़ी सी पर्वत होती है, कहा जाता है उन्हें। तो बस बनी रहिए मेरी वीडियो पे, ताकि मैं आपको नए नए अपडेट देता रहूँगा। 7 जिलों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला है पौड़ी। भोजपत्र वृक्ष कहाँ मिलता है? हिमालय में। टाइगर रिजॉर्ट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल रामनगर में। दायरा बुग्याल कहाँ है? काशीपुर में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आस्कट वन्यजीव विहार स्थित है पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड का कौन सा वृक्ष मानव नाम से प्रसिद्ध है? ये आता है, 2 वृक्ष है। विश्वेश्वर दत्त सकलानी उत्तराखंड का वृक्ष नाम से प्रसिद्ध है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है फूलों की घाटी में। विश्व धरोहर स्थल है नंदा देवी रिजर्व। मृदा का पीएच मान होता है 5.5 और 6.5 के मध्य। कृषि भूमि नापने का पैमाना है नाली या मुट्ठी। यह आया था क्वेश्चन। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है 13%। राज्य में चाय की खेती 1824 में सर्वप्रथम किसने किया? अंग्रेजों ने, जिसका नाम विश्वहर था। केदारनाथ में रुद्रप्रयाग होते हुए कौन सी नदी जाती है? मंदाकिनी जाती है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है गंगोत्री। कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीनगर। हरिद्वार का प्राचीन नाम है माया देवी या गंगा द्वार। भारत में CDS
है तीनों सेनाओं का प्रमुख अध्यक्ष है अनिल चौहान। हाल ही में बिपिन रावत जी की मृत्यु हुई थी, तो अभी बने हमारे CDS अनिल चौहान। पौड़ी के ये भारत रत्न से सम्मानित पहले उत्तराखंडी भीम सिंह जोशी। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? जिया रानी को। ये भी आया था, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है जिया रानी को। गढ़केसरी नाम से प्रसिद्ध है अनसुईया प्रसाद बहुगुणा। नमामि गंगे योजना चलाई हरिद्वार से शुरू हुई थी। उत्तराखंड की पहली महिला पुलिस महानिदेशक भी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है, तो बने रहिए। तो ये पंत को किस नाम से जाना जाता है? अल्मोड़ा की बेटी, पाकिस्तान की बहू के नाम से जाता है पंत को। 1 किलो में कितनी मुट्ठी होती है? 16। 1 किलो में कितनी मुट्ठी होती है? 16। तो गाइस बने रहे वीडियो में, ताकि डे पर डे अपडेट मैं आपको देता रहूँ। अब देखिए कुछ भाग हिंदी से भी आएंगे, जैसे समाज बिगड़े, कुछ तो बिगड़े समाज बिगड़े के नाम रहते हैं। तो 6 समाज बिगड़े होते हैं, 6 प्रकार के। अव्ययभाव समाज, तत्पुरुष समाज, कर्मधारी समाज, बहुबिगड़ी समाज, द्विबिगड़े समाज, द्वंद्व बिगड़े समाज। 2 पदों के संबंध को बनाने वाला समाज कहलाता है। अव्ययभाव भरपेट, मतलब पेट भरा। तत्पुरुष समाज राजपुत्र, राजा का पुत्र, पवन पुत्र, पवन का पुत्र, चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान, युमुखी, नीलंबर, नीला है जो अंबर, नरसिंह, नर रूप में से, दिगंबर, दिशाओं का अंबर, मनोज, मन में लाता है जन्मजो, तिरंगा, तीनों रंगों का समूह, त्रिलोक, तीनों लोकों का स्वामी, सत्य, 7 ऋषियों, सत्य ऋषि, 7 ऋषियों का समूह। देखिए जो हानि अलाप, नर और नारी, भाई और बहन। संधि भी आती है कुछ हद तक, तो पितृ धनादेश, पित्रादेश, जगदनीश, जगदीश, यानी संधि होती है। गुण धन, गुण संधि, उपसर्ग भी आती है। तो देखिए मैं अभी इस वीडियो में आपको सभी कुछ बता देता हूँ, ताकि आपको कुछ भी परेशानी आगे ना हो, इसीलिए बनी रही मेरी वीडियो पे। तो गाइस आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो अभी तक बने हुए हैं मेरी वीडियो पे। तो देखिए उपसर्ग आते हैं, प्रत्यय आते हैं, प्रत्यय तो आपको करने पड़ते हैं, जैसे धातु प्रत्यय होते, पथविल, पथरीला, कृपाल, कृपालु, ईमान, ईमानदार, ईमानदार। विलोम शब्द भी आ जाएंगे, जैसे देखिए अर्पण, अर्पण ग्रहण, आशा निराश, उत्तम आद्यम, क्रोध क्षमा, तरल ठोस, दुष्ट सज्जन, ईर्ष्या इंसान, कृपा कृपा आवेश। तो देखिए मुहावरे व्यंग्य, आँख खोलना, सचेत होना, आग बबूला होना, क्रोध आना, आसमान टल पड़ना, अचानक विपदा आना, खून खोलना, क्रोध आना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, समान प्रवृत्ति वाला, कलेजा मुंह को आना, घबरा जाना, नाक रगड़ना, विनती करना, लोहा लेना, साहसपूर्ण काम करना, आग दिखाना, क्रोध आना। तो पर्यायवाची भी आएंगे, राम का पर्यायवाची रावण का भी आएगा, जैसे लंकेश, लंकापति। राम का आएगा तो राम राज्य होगा, राम के जितने भाई थे उनके नाम भी आएंगे। तो यहाँ तक लक्ष्मण, हनुमान का भी आएगा, कहा जाता है। तो कारक भी आएंगे, देखिए कारक, कारक, कारक चिन्ह, पाचन के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न, कर्ता ने कौन से किसके कर्म को, किसने क्या किसको, कारण के द्वारा के साथ, किसने किसके द्वारा किसके
साथ अपादन होते के लिए को के वस्ती किसके लिए अपादन से अलग होने का अर्थ में कहा से संबंध का के रारी रे नाना नी किसको किसने किससे अधिकरण में पर किसमें किससे पर संबोधन है अरे तो कर्ता ने कर आपको तो पता है कोई शॉर्टकट बनाते तो इस प्रकार ही बना सकते हो। कर्ता ने कर्म को कारण से अपादन के लिए अपादन से अलग संबंध को अधिकरण में संबोधन किया। ऐसे आते हैं। तो राज्य मंत्री सांख्यिकी कार्यक्रम राव इंद्रजीत सिंह प्रधानमंत्री कार्यकाल होता है कितना 5 वर्ष 1 साल के लिए बढ़ाया जाता है। पृथ्वी विज्ञान और प्रधानमंत्री को कार्यकाल होते 5 साल। ऊर्जा मंत्री है राजकुमार सिंह और विज्ञान और पृथ्वी मंत्री कार्यकाल होते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक है दिनकर गुप्ता। महिला अध्यक्ष की नियुक्ति सोममंडल सेना के थल सेना अध्यक्ष बने मनोज पांडे। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक राजेश गौड़ा। FIR का फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR की फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है। जल सेना के अध्यक्ष है डा. एडमिरल करमबीर सिंह। वायुसेना के अध्यक्ष है मार्शल VR चौधरी। ये सभी पूछे जाएंगे क्वेश्चन में। तो उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है तो देखिए अभी वर्तमान में कौन क्या है। वर्तमान भारत कहेंगे अभी। भारत के राष्ट्रपति है तो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है। तो उपराष्ट्रपति है जगदीश धनखड़ 14वें राष्ट्रपति है। 15वें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति 14वें है जगदीप धनखड़ और राष्ट्रपति है 15वें द्रौपदी मुर्मू। लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला। भारत के न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है रेखा शर्मा। रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। गृह मंत्री अनिल शाह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। सड़क मंत्री नितिन गडकरी। वस्त्र उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। कृषि किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर। स्वास्थ्य कल्याण मंत्री परिवार कल्याण। और देखिए उत्तराखंड में कौन क्या है। भारत में कुल लोकसभा सीट है 545 है। ये भारत की लोकसभा सीट है और राज्यसभा सीट है 245। राष्ट्रपति द्वारा राज्य के 12 व्यक्ति मनोनीत होते हैं जो कि साहित्य विज्ञान संगीत क्रिकेट एवं क्रिकेट में राज्यसभा से मनोनीत हुए सचिन तेंदुलकर। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर। तो मैं आपको अभी सभी इतने बारे में बता चुका है जो अभी तक मेरे को ज्ञात था। तो गाइस बने रहिए मेरे वीडियो पे ताकि मैं आपको भी आगे अपडेट देता रहूँगा। तो गाइस बने रहिए वीडियो पे। अभी और भी क्वेश्चन है जिससे कि मैंने अपनी जितनी भी वीडियो अभी तक जमा कर रखी तो सारी वीडियो है। तो देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं विदेश मंत्री अपने डॉक्टर जयशंकर। आदिवासी जनजाति मामले में अर्जुन मुंडा है। महिला एवं बालिका विकास स्मृति ईरानी है। कानून व न्याय के लिए किरेन रिजिजू है। पर्यावरण जलवायु रोजगार भूपेंद्र यादव है। राज्य मंत्री है राव इंद्रजीत सिंह। अब देखिए उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड में कौन क्या है। उत्तराखंड की
प्रधानमंत्री कल्याण आज कृषि मंत्री उद्योग गणेश जोशी और कैबिनेट में आते हैं। कैबिनेट में सतपाल महाराज पर्यटक परियोजना पंचायती राज, प्रेमचंद अग्रवाल आवास जनगणना, सुबोध उनियाले भाषा निर्वाचन वन रेखा आर्य, महिला सशक्तिकरण खेल विकास रेखा आर्य, सौरभ बागुणे पशुपालन दुग्ध विकास मछली पालन गन्ना चीनी उद्योग, मनविंदर सिंह नेगी संगीतकार गढ़वाल के संगीत साहित्य रचयिता है। गब्बर सिंह गब्बर सिंह आपने देखा होगा राष्ट्रगान की तस्वीर भी बड़ी। गब्बर सिंह 1914 में दूसरी राफेल की बटालियन में मेरे सैनिक हवाई अड्डा कहाँ है? मैंने सैनिक हवाई अड्डा पिथौरागढ़ में भी क्वेश्चन आता है। आश्रय ऊर्जा का मुख्यालय है अल्मोड़ा में। टीवी परियोजना का संदेशन रूस के साथ संवाद 1986 में। देखिए विकास अधिकरण उत्तराखंड के शहर में है पौड़ी। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है बड़ाहाट। गौरा देवी के नाम की योजना में गौरा देवी कन्या योजना रखा गया है। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री है चंदन रामदास, कृषि मंत्री गणेश जोशी। तो गाइस मैं आपको ऐसे अपडेट और भी देते रहूँगा ताकि आप बहुत से नॉलेज प्राप्त कर लें, इसलिए बने रहिए। ये महामैराथन है। उत्तराखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला राज्यपाल है, सुदर्शन अग्रवाल है, BL जोशी मुख्यमंत्री, नितिन सिंह स्वामी, भगत सिंह कोश्यारी, नारायण देव तिवारी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश पंत। प्रथम उत्तराखंड के लोकसभा अध्यक्ष। नीले रंग की शैल चित्र मिले हुडली गांव में। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने। वीरचंद्र सिंह को गढ़वाली की उपाधि दी महात्मा गांधी ने। जम्मू कश्मीर 317 हटाने से पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? गुलाम मोहम्मद सदिक थे जम्मू कश्मीर। भूटे जनजाति किस धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म को। उत्तराखंड के पूर्व दिशा में देश है नेपाल। उत्तराखंड के पश्चिम में चीन, उत्तर में उत्तर प्रदेश, अल्मोड़ा का प्राचीन नाम है आलमनगर। भारत रत्न सर्वोच्च पुरस्कार है कला और विज्ञान जन सेवा में दिया जाता है। पद्म पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री। उत्तराखंड राज्य पुरस्कार, तिलु रोहतली पुरस्कार समाज संघर्ष में भारत रत्न उत्तराखंड के किन व्यक्तियों को मिला? वल्लभ भाई पंत, परमवीर चक्र मिला मेजर सोमचंद, मेजर शैतान सिंह, शौर्य चक्र मिला जयकीरत सिंह रावत, मेजर सुंदर सिंह बिष्ट, मेजर भीमसेन गंगवा। जसवंत सिंह का जन्म 1904 देहरादून में, जिन्होंने चीन और भारत के युद्ध में 1962 में 3 दिन तक युद्ध किए और महावीर चक्र से सम्मानित किए, परमवीर चक्र से सम्मानित किए। बिपिन रावत जन्म पौड़ी 31 दिसंबर 1916। 2019 तक देश के थल सेना अध्यक्ष रहे और वह उत्तराखंड के दूसरी थल सेना अध्यक्ष बने। फिर यहाँ तीनों सेना के प्रमुख बने। CDS सरलाबेन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, किलो रोहतली चांदकोट की है। झांसी की रानी नाम से जाना जाता है, पौड़ी की है। कोरोना महामारी 2019 दिसंबर में और राम मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को हुआ था। तो देखिए मेला बागेश्वर में जो मेला लगती है वो देखिए उत्तरायणी मेला, मकर संक्रांति 14 सितंबर, चैती मेला काशीपुर में लगता है, बगवाल मेला, रक्षाबंधन, सोमनाथ मेला अंतिम
रानीखेत तहसील में चंद्रवन मेला शक्तिपीठ नंदा देवी अल्मोड़ा नौटी गढ़वाल के नंदा जात यात्रा 12 वर्ष बाद बिनसर मेला रक्तकाठ की पूर्णिमा के दिन। तो गाइस बने रहे मेरे वीडियो में, जहाँ तक भी मैं आपको नॉलेज देता रहूँगा। बस एक पन्ना और है। तो देखिए, जो जाति होती है राज जाति पिथौरागढ़ में पाई जाती है। चंपावत में गढ़वाल की स्थापना कब हुई थी? 888 ईस्वी में। तिरंगा की लंबाई और चौड़ाई होती है 2/3 अनुपात। तिरंगा की लंबाई होती है, चौड़ाई और लंबाई होती है 3/3:2। लंबाई 2 और चौड़ाई 3 होती है। तो उत्तराखंड की मानचित्र कौन से रंग में दर्शाया जाता है? नीले। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति पंडित गोविंद बल्लभ भाई पंत। 1957 गंगा दिवस मनाया जाता है 2 मई। जल दिवस 25 मई। हिमालय दिवस 9 सितंबर। उत्तराखंड में हरियाली दिवस 5 जुलाई। गढ़वाल भाषा दिवस 2 सितंबर 1 सितंबर कुमाऊं। उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल थी मार्गरेट आल्वा। उत्तराखंड की पहली महिला महानिदेशक पुलिस थी कंचन चौधरी। उत्तराखंड का प्रथम पुलिस महानिदेशक अशोककांत शरण। उत्तराखंड में पहला IIT रुड़की में कॉलेज बड़ा। उत्तराखंड की पहली फिल्म जगवाल 1984 में निर्माता थे श्री परसर गौड़। प्रथम हिंदी साहित्यकार पुरस्कार मिला उत्तराखंड के सुमित्रा नंदन पंत को। उत्तराखंड के चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति उत्तराखंड में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था। उत्तराखंड में चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति एवरेस्ट पर, गलत क्वेश्चन है। तो चंद्रवंश का राजा प्रथम राजा सोमचंद। टिहरी रियासत का प्रथम शासक सुदर्शन शाह। गोरखा गुफा चमोली अलकनंदा नदी के पास। महाभारत में तिरुपत किसे कहा गया? गंगा को। अभिज्ञान शाकुंतलम। सांसद किससे बनता है? लोकसभा राज्यसभा प्रधान। लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति। लाखोमंडल गुफा अभिलेख द हिमालय माउंट ऊखीमठ से जखनी पुरातत्व प्राचीन मिला सोमचंद शिवा के उपासक से। सोमचंद शिवा शिव जी के उपासक थे। नागप्रयाग चमोली संगम अलकनंदा मंदाकिनी। रुद्रप्रयाग संगम अलकनंदा मंदाकिनी। कामदेव कांतेश्वर पर्वत है चंपावत में। कामदेव पर्वत पौड़ी में। तिरमुख पर्वत उत्तरकाशी में। हाथी पांव पर्वत मसूरी में। 2012 यूनाइटेड नेशनल भारत की जनसंख्या नापी गई थी 1,04,44,045। उत्तराखंड का चाणक्य नपरिया नैथानी। उत्तराखंड का भीष्म पिता है मुकुंदलाल। विश्वनाथ गुफा है टिहरी में। पांडव गुफा हरिकुंड गुफा नीलकंठ मंदिर पौड़ी में। प्रसिद्ध लेखक है कुमाऊं इतिहास पत्रिदत्त पांडे। गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण राठौड़ी। उत्तराखंड का इतिहास डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चरण। स्त्री गढ़वाल अजय रावत को कहा गया है। उत्तरांचल प्रदेश भगत सिंह नैथानी। बस्ता कविता हेमंत करेती। करना आश्रम कोटद्वार मालनी नदी के तट पर। तो गाइस थैंक यू आपको मेरे वीडियो को देखने के लिए। तो गाइस ये कम से कम ये 300 या 400 से ऊपर क्वेश्चन है, तो इनको देखते रहना ताकि ये वीडियो मैं आगे बनाते भी रहूँ। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। तो गाइस मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, ये सभी चीज़ में काम आएंगी वीडियो। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय बाय।